हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के पिछले वीडियो में मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केसेस बता दिए थे, तो ये क्वेश्चन थर्ड केस का है, तीसरे केस का है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाकी के जो दोनों केसेस हैं उस पर भी मैं आपको उसको समझा दूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सभी केसेस के बारे में पता चल जाए। नहीं तो क्या होगा कि एक केस आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो बाकी दोनों केसेस के बारे में बहुत आइडिया नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको तीनों केस के हिसाब से बता दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. Their balance sheet at 31st March 2016 is, ये सब डिटेल दिए हुए। तो कह रहा है कि A, B, C 3 पार्टनर हैं जिनका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 16,000, जनरल रिजर्व है 12,000 का, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ए बी सी 40,000, 40,000 और 30,000, टोटल 1,10,000। कैश इन हैंड दिया हुआ है 18,000 का, डेटर्स 25,000 का है, लेकिन उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,000 का, तो टोटल अमाउंट आ गया 22,000। स्टॉक 18,000 का है, फर्नीचर 30,000 का है, मशीनरी 70,000 का है, गुडविल 10,000 का है, टोटल 1,60,000 हो गया। B retires on 1st April 2016 on the following terms। मतलब क्या है कि B जो है वो रिटायर हो गया कब? 1 अप्रैल 2016 को on the following terms, ठीक है। तो कंडीशंस दिए हुए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय 1000, जो प्रोविजन बनाए हुए हैं उसको 1000 से बढ़ाना है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक को 10% से हाश शिफ्ट करना है, हाश लगाना है, और फर्नीचर पे 5% से हाश लगाना है। There is an outstanding claim for damage of rupees 1,100 and it is provided for। एक डैमेज के लिए क्लेम आया हुआ है 1100 का, उसको भी हमको बुक्स में दिखाना है। क्रेडिटर्स विल बी रिटन बैक बाय 6,000। जो क्रेडिटर्स हैं हमारे उसको 6,000 से कम कर देना है, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 22,000, जो फर्म की ख्याति है वो 22,000 उसका मूल्यांकन किया गया है। बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन्स रुपीज 10,000। मतलब क्या हुआ कि बी जो है उसको पूरा पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे? तो ए और सी जो पैसा लेकर आएगा उससे, लेकिन ए और सी इस हिसाब से पैसे लाएंगे कि हमारे पास 10,000 का कैश भी बचा रह जाए और जो उनका कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से भी हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए, ठीक है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो हम तीनों बना लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये तीनों केसेस के हिसाब से मैं आपको समझा दूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं, तो सभी जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं उसका मैं फॉर्मेट खींच लेता हूँ, फिर बाद में बनाते रहेंगे। पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1,000 से बढ़ाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। उसके बाद कह रहा है कि स्टॉक और फर्नीचर को हमको डेप्रिशिएट करना है 10% एंड 5%, तो टू स्टॉक 18,000 है तो उसका 10% 1,800, 5% है तो फर्नीचर 30,000 का है, 30,000 का 5% 1,500, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज है 1,100 का, तो टू क्लेम फॉर डैमेज 1,100।
उसके बाद क्रेडिटर्स जो है उसको 6000 से कम करना है, तो ये हमारे लिए फायदा है, तो इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा क्रेडिटर्स 6000। उसके बाद आगे कहना है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22000, तो हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा गुडविल के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल दो है, एक बुक्स में है और एक बाहर है, तो ये हम सिंपल वाला गुडविल का कह रहे हैं। उसमें से शेयर ऑफ बी निकाल लेते हैं, 22,000 इंटू 2/6, तो ये आ जाएगा हमारा 7,333। ठीक है, पॉइंट में नहीं लिया है मैंने, राउंड ऑफ कर दिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। ए और बी जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो अपने गेनिंग रेशियो में करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, ना ही न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो इसीलिए जो उनका ओल्ड रेशियो था, जो पुराने पार्टनर्स का, सभी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था, उसमें से हम केवल रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो हटा देंगे और जो रेशियो बचेगा वही हमारा न्यू होगा, वही हमारा गेनिंग होगा। तो हटाने के बाद उनका रेशियो बचेगा 3:1, तो 7,333 इंटू 3/4 और 7,333 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 1,833 और ये हो जाएगा 5,500। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल जो बाहर वाला है वो हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, तो वो 10,000 का है, तो उसमें ए और बी और सी तीनों में राइट ऑफ हमको करना पड़ेगा। 10,000 का है, तो 10,000 ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ हो जाएगा। सी का हो जाएगा 1,667, इसका हो जाएगा 3,333 और इसका हो जाएगा 5,000। ठीक है, ये गुडविल का हो गया। और एक और इसी तरह का एडजस्टमेंट है जनरल रिजर्व का, तो हम जनरल रिजर्व का भी देख ही लेते हैं। जनरल रिजर्व 12,000 का है, तो 12,000 इंटू 3/6, 12,000 इंटू 2/6 और 12,000 इंटू 1/6, तो सी का हो जाएगा 2,000, बी का हो जाएगा 4,000 और ए का हो जाएगा 6,000। तो ये तीनों हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि बी को हमको पैसा इस तरह से देना है कि 10,000 का कैश भी बच जाए, बी का पेमेंट भी फुल में हो जाए और ए और सी का जो कैपिटल है उनके रेशियो पे प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब बाकी जो भी आइटम्स है वो हम बैलेंस शीट में भी लिख ही लेते हैं, खत्म कर देते हैं बात। क्रेडिटर्स हमारा 30,000 का था, जिसमें से 6,000 हमको कम कर देना है, तो ये हो जाएगा 24,000 का। उसके बाद बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बिल्स पेबल जितने का था उतने का ही लिख दिया जाएगा, 16,000। कैपिटल अभी हमको नहीं पता चला है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी वाला जो बैलेंस है वो हम यहां पर लिखेंगे, बाय बैलेंस बीटी 40,000 एंड 30,000। जनरल रिजर्व भी हम यहीं पे लिख देंगे, जनरल रिजर्व वो हमारा आ गया है 6,000, 4,000 एंड 2,000। जो गुडविल बुक्स में था वो हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो उसका अमाउंट 5,000, 3,333 और 1,667। जो दूसरा गुडविल है जो कि बी को मिलना है वो ए कैपिटल और सी कैपिटल के माध्यम से मिलेगा, ए कैपिटल अकाउंट बाय
सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल 5500 और सी का कैपिटल, ये दोनों इधर आ जाएंगे, 2 बी कैपिटल, एक में 55 और एक में, ठीक है। तो बचे हुए आइटम्स इधर के सारे हो गए। अब इधर के जो आइटम कैश इन हैंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको 10,000 मेंटेन रखना है, तो हम 10,000 ही मेंटेन रखेंगे। तो कैश इन हैंड में हमने 10,000 लिख दिया। डेटर्स हमारा 25,000 का था और उसमें से पहले प्रोविजन 3,000 का माइनस हो रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि प्रोविजन को 1,000 से बढ़ा देना है। तो 3,000 का प्रोविजन अब 4,000 का हो गया, तो हमारा डेटर्स बचेगा 21,000 का। स्टॉक हमारा 18,000 का था, लेकिन उसको 10% यानी 1800 से डेप्रिशिएट किया, तो 16,200 बचेगा। फर्नीचर हमारा 30,000 का था, उसको भी 5% यानी 1,500 से डेप्रिशिएट किया, तो ये आ गया 28,500, ठीक है। उसके बाद एक क्लेम फॉर डैमेज था, उसका प्रोविजन भी बनाना है हमको, तो क्लेम फॉर डैमेज में लिख देता हूं, या मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो मशीनरी का पूरा अमाउंट लिख देंगे, और गुडविल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमने 6,000 से कम कर दिया, बिल्स पेबल का सेम अमाउंट लिख दिया, क्लेम फॉर डैमेज जो 1100 का था वो हमने लिख दिया, हमने कैश इन हैंड 10,000 मेंटेन रखना है हमको, इसी कैश इन हैंड लिख दिया। डेटर्स में 4,000 का प्रोविजन हो गया, पहले 3,000 का था, प्रोविजन 1,000 से बढ़ाना था, तो 4,000 का हो गया, तो हमने उसको घटा के 20,000 कर दिया। स्टॉक में से 1,800 घटा दिया तो 16,200, फर्नीचर में से 1,500 घटा दिया तो 28,500, मशीनरी के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो 70,000, ठीक है। और जो गुडविल था वो राइट ऑफ हो गया है। तो अब ऐसा कोई भी आइटम बुक में नहीं बचा है, ठीक है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, इधर ही ज्यादा है तो 6,000, इधर हो जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल, $600, ये ए बी और सी में बढ़ जाएगा, 600 है तो 300 200 100 के ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यहाँ पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, $300 200 और 100। हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस टोटलिंग करना है। यहाँ कैश लाने की बात है इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर छोड़ दिया है, और इधर तो जगह है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बी का निकाल लेते हैं। जब भी आपको पैसा लाने की बात कहेगा कि बी को भुगतान करने के लिए पैसा लाना है, तो ऑब्वियसली बी को भुगतान करना है, तो ये तो पता होना चाहिए कि कितना भुगतान करना है, ठीक है। तो बी को हमको भुगतान करना है 51,533, 51,533। 2 इसको पूरा पेमेंट करना है, तो बाकी पूरा का पूरा पैसा हम कैश में ही लिख देंगे। 51,333 में से गया तो ये आ गया 48,200 का इसका पेमेंट हो गया। 48,200 का पेमेंट है, ये वर्किंग नोट नंबर हमारा हो जाएगा 4, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट पेबल टू बी 48,200, और हमको कैश कितना मेंटेन रखना है, कैश टू बी मेंटेन्ड 10,000, तो हमको 58,200 का कैश चाहिए, और हमारे पास कैश है कितने का पहले से, 18,000 का, तो माइनस
अवेलेबल कैश या कैश बैलेंस भी लिख सकते हैं आप। तो 40,200 रुपया भी हमको लेके आना है, इसको ए को और सी को, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आपका इससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो यहां जो भी अमाउंट ए और सी का निकला है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल ए और सी का निकाल लेते हैं। तो ये इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। एडजस्टेड कैपिटल जब हमारा निकल गया है तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए इन दोनों को भी जोड़ देंगे और जितना पैसा लाना है इन दोनों को तो जोड़ ही लेंगे और जितना पैसा लाना है वो भी जोड़ेंगे। तो ये आ गया हमारा नया कैपिटल, ठीक है। अब इसको नए रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं। तो ए का नया कैपिटल हो जाएगा 1,04,600 गुने 3/4 और सी का हो जाएगा 1,04,600 गुने 1/4। तो 26,150 और 78,450। तो दोनों का हमको प्रोपोर्शनेट कैपिटल पता चल गया और एडजस्टेड कैपिटल भी दिया हुआ है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है यही बैलेंस भी बन जाता है इनका। तो टू बैलेंस सीडी 78,450 और 26,150। अब हमको देख लेना है किधर ज्यादा है कम है। ज्यादा इधर लग रहा है तो ये हो जाएगा 88,950 और इसमें इधर ज्यादा लग रहा है तो ये 32,100 हो जाएगा। 88,950 बाय कैश अमाउंट, क्योंकि कैश में लेके आने के लिए क्या है और इधर भी जो होगा बैलेंस वो कैश में ही लेकर आएगा। तो सी कितना पैसा लेकर आएगा? 29,650 है तो 450 और 2,450 सी ले जाएगा पैसा, ठीक है। लेकर आएगा नहीं, ले जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा है, पहले से जो एडजस्टेड कैपिटल है इसका ज्यादा है, ठीक है। और ए जो है वो लेकर आएगा। कितना पैसा लेकर आएगा? तो इसका पहले से है 46,300 तो 650 और 42,650 ए लेकर आएगा और 2450 सी लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस 3। केस 3 के हिसाब से हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लिया। अब केस 1 और केस 2 में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए केस 1 में आपको करना ही होता, बस आपको कैपिटल के बारे में कुछ कहता ही नहीं, कुछ नहीं कहता कि कितना पैसा लाना है ले जाना है, कुछ नहीं कहता। तो क्या करते हैं कि जो बी का अमाउंट निकलता वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जो भी पेमेंट के बारे में कुछ कहेगा नहीं तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बी का जो अमाउंट निकलेगा ये 48,200 ये उसके लोन अकाउंट में चला जाता, और जो ए और सी का बैलेंस निकलता यानी कि 35,800 28,600 इन दोनों को जोड़ के हम फर्म का न्यू कैपिटल निकाल देते हैं और उस न्यू कैपिटल को नए रेशियो में बांट देते हैं। दैट्स इट। न्यू रेशियो में बढ़ गया, वही बैलेंस में लिख दिया, फिर से कैपिटल में सरप्लस और डिफिसिट निकल जाता। क्या करते हैं हम? तो जो इनका एडजस्टेड कैपिटल निकला है घटा के इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 64,400 64,400 आना था, ठीक है। उसी को हम 3-1 में बांट देते हैं तो उनका न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल पता चल जाता, ठीक। और न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो होता उसको इसमें से घटा देते हैं
तो इनका सरप्लस और डेफिसिट आ जाता। ये केस 1 होता। अब केस 2 होता कि आपको कह दिया अच्छा ये दोनों ना 1 लाख रुपया रखना चाहते हैं कैपिटल, तो 1 लाख रखना चाहते हैं तो हम 1 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे। जो उनका न्यू रेशियो है 3:1, 1 लाख को 3:1 में बांटे तो एक का आएगा 75,000, एक का आएगा 25,000। अब 75,000 और 25,000 को इसमें से घटा लेते हैं। तो मैं दोनों कर देता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट हमारा रह गया है, तो बैलेंस शीट को मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। बी का तो कैपिटल रहेगा नहीं, सिर्फ ए और सी का होगा। तो ए का कैपिटल हो जाएगा 78,450 और सी का हो जाएगा 26,150। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,04,600। टोटल कर लेंगे तो 1,45,700 इधर जोड़ लेंगे 1,45,700। ये तो बैलेंस शीट बन गया है। रही बात हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस 1 की, तो केस 1 में क्या होता, हम इन दोनों को जोड़ लेते और यही हमारा न्यू कैपिटल हो जाता। तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म $64,400 और इसी को ए और सी में बांट देते हैं। आ गया 48,300 और इसका आ गया 16,100। यही बैलेंस हम यहाँ पर लिख देते हैं और फिर बैलेंस निकाल देते हैं। जो सरप्लस आता है या डिफिसिट आता वो या तो लेके आता या लेकर जाता, ठीक है। अब इसी को हम केस 2 के हिसाब से कर लेते हैं कि आपको केस 2 में क्या होता था कि क्वेश्चन में आपका न्यू कैपिटल दिया होता था। मान लीजिए न्यू कैपिटल ऑफ फर्म दे दिया 1 लाख, तो क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो इसको फिर हम ए और सी में बांट लेते हैं। 1 लाख इंटू 3/4 और 1 लाख इंटू 1/4, ये आ गया 75,000, ये आ गया 25,000। इसको दोनों को उठा के यहाँ पे बैलेंस में लिख देते इन बैलेंस की जगह और फिर से बैलेंस निकाल लेते। जो सरप्लस होता वो लेके जाता पैसा, जिसका डिफिसिट होता वो पैसा लेकर आता। तो इस तरह से हम तीनों केस के साथ कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो भी सिचुएशन देगा आप बना सकते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।